Today we are studies prime numbers, composite numbers and greatest integer functions. ये हम नंबर थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं. प्राइम नंबर्स जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा. छोटी क्लासेस में आपने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी. Those numbers are called prime numbers which has exactly two factors. ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोलेंगे जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों. जैसे 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 का एक ही फैक्टर है 1 into 1. 2 प्राइम है 2 के दो फैक्टर हैं एक 2 दूसरा 1. 3 प्राइम है उसके दो फैक्टर हैं एक 3 दूसरा 1. 4 प्राइम नहीं है 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. एक 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 4. तो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर हों उनको प्राइम बोलते हैं. ये 10th क्लास तक की डेफिनेशन है. और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. हम थोड़ी हायर मैथमेटिक्स में डेफिनेशन स्टडी करते हैं. यहाँ हायर मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या आएगी. मैं पूरा आपको कंसेप्ट ऑफ प्राइम्स ही बता देता हूँ. एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ प्राइम एरेटोस्थीन मैथमेटिशियन ने दिया था. उसने कैसे दिया देखें. जैसे जनरल नंबर कंसीडर कर लेते हैं. पहले प्राइम की डेफिनेशन लिखते हैं. प्राइम नंबर हमारे पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम लिखेंगे. ए नंबर p greater than 1 is called a prime number if p has divisors 1 and itself. कहने का मतलब प्राइम नंबर वो होगा जिसके फैक्टर 1 और itself आ जाएं. ऐसे नंबर को प्राइम बोलेंगे. तो वो कौन कौन से नंबर हैं. 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 क्रॉस हो गया. 1 जो है क्रॉस 1 का एक ही फैक्टर है 1 into 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 2 दो फैक्टर है प्राइम. 3 दो फैक्टर है प्राइम. 4 कंपोजिट है क्रॉस कर दिया. 5 प्राइम दो फैक्टर. 6 कंपोजिट है दो से ज्यादा फैक्टर. ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट होगा. एग्जैक्टली 2 फैक्टर प्राइम नंबर होगा. अब 7 की बात करते हैं. दो फैक्टर प्राइम. 8 कंपोजिट क्रॉस. 9 कंपोजिट क्रॉस. 10 कंपोजिट क्रॉस इट. अब इसी तरह चलेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and so on. and हम क्या देंगे so on. सबसे पहले प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हमने सीखी. एक नंबर p ग्रेटर देन 1 को प्राइम कहेंगे. p के डिवाइजर्स 1 और इटसेल्फ. आप इसमें 1 से 10 तक चेक किया हमने. प्राइम निकले 2 3 5 7. अब इन्हीं प्राइम्स के आगे जो मल्टीपल हैं वो प्राइम नहीं होंगे. उनको क्रॉस कर दें. देखिए 11 के दो फैक्टर हैं प्राइम है. 12 2 3 का मल्टीपल है क्रॉस. 13 के दो फैक्टर हैं प्राइम है. डेफिनेशन लग जाती है. 14 2 का मल्टीपल है क्रॉस. 15 3 का मल्टीपल है क्रॉस. 16 2 का मल्टीपल है क्रॉस. 17 के दो फैक्टर हैं 1 itself प्राइम. 18 2 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है क्रॉस. 19 के दो फैक्टर हैं 1 and itself प्राइम. 20 क्रॉस कर देंगे 2 का मल्टीपल है. 21 3 का मल्टीपल है क्रॉस. 22 2 का मल्टीपल है क्रॉस. 23 दो फैक्टर है 1 और itself प्राइम. 24 क्रॉस इट. दो फैक्टर है ये 2 का मल्टीपल है क्रॉस इट. 25 5 का मल्टीपल है. मतलब
जो पीछे प्राइम आए प्रेडिसेसर में हमारे पास इससे पहले, उनका आगे मल्टीपल आता जाएगा तो वो नहीं प्राइम होगा, वो कंपोजिट होगा। 26 2 का मल्टीपल है क्रॉस इट, 27 3 का मल्टीपल है क्रॉस इट, 28 2 का मल्टीपल है क्रॉस इट, 29 एग्जैक्टली 2 फैक्टराइड, 29 और 1 प्राइम, 30 2 का मल्टीपल है, 30 कंपोजिट नंबर है क्रॉस इट। तो इस तरह से आगे सो ऑन फर्दर हम चेक करते जाएंगे। और ये जो प्रोसेस और इस मेथड से प्राइम नंबर्स को डिस्कवर किया, पहले डेफिनेशन और इस तरीके से हमने पहले 1 to 10 प्राइम चेक किए, फिर आगे भी डेफिनेशन का भी अप्लाई करते गए, बट जो पीछे वाले प्राइम निकलते जा रहे हैं उनके आगे जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो क्रॉस आउट हो जाएंगे, वो कंपोजिट नंबर निकलेंगे, वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे 30 था, 32 3 का मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, ये कंपोजिट है, ज्यादा फैक्टर है 2 से, क्रॉस कर दिया, प्राइम नहीं है। अब ये जो बाकी नंबर बचे जो क्रॉस नहीं हुए, जिनको हमने टिक मार्क लगाया, यस करेक्ट साइन लगाया है, ये सारे प्राइम नंबर्स निकले। तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को सीव ऑफ एरेटोस्थीन मेथड बोला जाता है। सीव मतलब जो नंबर बच के हमारे पास सारे क्रॉस आउट करके, तो इसका प्रोसेस जो है ये एरेटोस्थीन मैथमेटिशियन था, एरेटोस्थीन मैथमेटिशियन था, उसने प्राइम नंबर का ये कंसेप्ट दिया, प्राइम नंबर का कंसेप्ट एरेटोस्थीन मैथमेटिशियन ने दिया हुआ है। आप इसके मेथड को सीव ऑफ एरेटोस्थीन बोलते हैं। अब इसी प्राइम्स के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स आती हैं, ट्विन प्राइम्स आती हैं, ऐसे दो प्राइम जिनमें सिर्फ 2 का ही डिफरेंस हो, ट्विन प्राइम्स। क्या वर्ड बोला? ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स ऐसे दो प्राइम जिनमें 2 का डिफरेंस हो, 3 5 एंड 5 7 आर ट्विन प्राइम्स। इस तरह से और भी कोई निकल सकती है। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट क्या होगा? प्राइम ट्रिपलेट होगा, एक ही है, वो कौन सा है? ऐसे 3 प्राइम जिनमें 2 का डिफरेंस आए, ऐसे 3 प्राइम्स जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस आए, उसको प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे हम। वो कौन से हैं? 3 है, 5 है, 7। प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ एक ही है हमारे पास, 3 5 और 7। 3 to 5 2 का डिफरेंस है, 5 to 7 2 का डिफरेंस है, और 3 5 5 7 दोनों अलग अलग हैं, 2 का डिफरेंस है। तो ट्विन प्राइम्स वो होंगे ऐसे 2 प्राइम जिनमें 2 का डिफरेंस हो। प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ एक ही है, ऐसे 3 प्राइम्स इकट्ठे जिनमें 2 का डिफरेंस हो। इसी तरह चल के आगे पैलिंड्रोम प्राइम्स भी आते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम प्राइम्स भी होते हैं। पैलिंड्रोम प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन में रीड करने से सेम आ जाए। जैसे हम कोई नंबर अगर कह दें 1 to 1, ऐसे फॉरवर्ड रीड करेंगे 1, बट ये प्राइम नहीं होगा, 1 3 1 प्राइम होगा, 1 3 1। बैकवर्ड रीड करेंगे 1 3 1। ऐसा प्राइम जो फॉरवर्ड बैकवर्ड रीड करने में सेम हो। 1 3 1 बैकवर्ड रीड करेंगे 1 3 1। ये हो गया पैलिंड्रोम प्राइम, इसको बोलेंगे पैलिंड्रोम प्राइम। और पैलिंड्रोम नंबर्स भी होते हैं। पैलिंड्रोम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करने में सेम रहे। जैसे 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1, फर्क नहीं पड़ेगा। फॉरवर्ड रीड करते हैं 1 2 1, बैकवर्ड रीड करते हैं 1 2 1, फिर नेक्स्ट नंबर 1 3 1, बैकवर्ड 1 3 1। तो पैलिंड्रोम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो फॉरवर्ड वे में और बैकवर्ड वे में रीड सेम किए जाए, प्रोसेस बदले ना। और पैलिंड्रोम प्राइम्स ऐसे प्राइम, ऐसे पैलिंड्रोम नंबर्स जो प्राइम हो तो उनको बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था प्राइम नंबर्स का।